अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसानियत की शुरुआत की एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि हिदायत भी है। यह कहानी है दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। सोचिए, जब न कोई इंसान था, न शहर, न जमीन पर जिंदगी का कोई निशान, सिर्फ अल्लाह ताला की मखलूकन थी, फरिश्ते और जिन्न। और फिर अल्लाह ने एक अजीम फैसला किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करने वाला हूं। फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने अर्ज की, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक़ें पैदा करेंगे जो जमीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम आपकी तस्बीह और हम्द करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया। मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक जमीन की मुख्तलिफ मिट्टियों से आदम का जिस्म बनाया गया, इसीलिए इंसानों के रंग और मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार हो गया, अल्लाह ताला ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दी और यूं दुनिया का पहला इंसान जिंदा हुआ। यह लम्हा तारीख का सबसे पहला और अजीम लम्हा था। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखा दिए। इल्म का यह शरफ आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया जो फरिश्तों को भी नहीं दिया गया था। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज की, या अल्लाह, हमें वही इल्म है जो आपने हमें सिखाया। तब आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीजों के नाम बता दिए। इस तरह साबित हो गया कि इंसान को अल्लाह ने इल्म की एक खास कुव्वत दी है। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन एक मखलूक थी जिसने इनकार कर दिया। उसका नाम था इब्लीस। इब्लीस असल में जिन्न था, लेकिन अपनी इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था। जब उससे सजदा करने का हुक्म दिया गया तो उसने तकब्बुर किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया है और इसे मिट्टी से। यह तकब्बुर था और तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने इब्लीस को अपनी रहमत से निकाल दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दो, मैं इंसानों को गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू कोशिश कर ले, लेकिन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यहीं से शुरू हुई इंसान और शैतान की दुश्मनी। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी जौजा को पैदा किया, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में सुकून से रहते थे। हर चीज उनके लिए हलाल थी, बस एक दरख्त था जिसके पास जाने से मना किया गया था। लेकिन इब्लीस ने अपनी दुश्मनी शुरू कर दी। उसने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला। उसने कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है ताकि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जिंदा न हो जाओ। आखिरकार शैतान के धोखे में आकर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी हया जाहिर हो गई और वह जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढकने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था? आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का गहरा एहसास था। उन्होंने फौरन तौबा की और कहा, या रब्बना, हमने अपने आप पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ न करे और हम पर रहम न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। उनकी सच्ची तौबा कबूल हो गई, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम्हें जमीन पर उतरना होगा, वहीं तुम्हारी जिंदगी होगी, वहीं तुम्हारी औलाद पैदा होगी और वहीं तुम्हारी आजमाइश होगी। और यूं आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर भेज दिए गए। यहीं से शुरू हुई इंसानी तारीख। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारी, अपनी औलाद को अल्लाह की इबादत और सच्चाई का रास्ता सिखाया। वह दुनिया के पहले नबी भी थे जो इंसानों को हिदायत देते रहे। उनकी कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। पहली,
तकब्बुर इंसान को बर्बाद कर देता है, जैसे इब्लीस को किया। दूसरी, इंसान से गलती हो सकती है लेकिन सच्ची तौबा उसे अल्लाह के करीब ला सकती है। और तीसरी, इल्म और हिदायत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, यह थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी, इंसानियत की शुरुआत की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में दूसरे अंबिया की कहानियां भी स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लेकर आएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें।